नमस्कार दोस्तों। विपक्ष खासकर राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसका पूरा पालतू मीडिया किस तरह से झूठ के आधार पर उन पर निशाना साधता है, उनके खिलाफ सुपारी लेता है और किस तरह से एक टूल किट काम करता है जब भी विपक्ष सड़कों पर उतरता है। आज इस कार्यक्रम में मैं उसे प्रमाणित करने वाला हूं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। दरअसल हो यह रहा था कि राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ गया है, सरसों का तेल प्रति लीटर बढ़ गया है, और हर चीज को लीटर के साथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने गलती से आटे को भी लीटर के साथ जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है उन्होंने गलती की, मगर उन्होंने तुरंत उसमें सुधार किया। आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जो उन्होंने सुधार किया उसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, मगर जो गलती उनके मुंह से हुई सिर्फ उस हिस्से को भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया, बीजेपी ने वायरल किया सो किया, मगर पूरा मीडिया भी इसमें लग गया। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस तरह से कांग्रेस की इस रैली से पहले पूरा एक टूल किट काम कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा किस तरह से झूठ जो हैं वो देश की जनता के सामने पेश कर रहे थे। आपके सामने उनका बयान। इसमें संबित पात्रा कह रहे हैं, राहुल जी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे होता है या ऊपर, वो नहीं जानते कि आटा सॉलिड है या लिक्विड, मगर बोलते हर विषय पर हैं। इसका पलटवार किया है कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने, और उन्होंने कहा नहीं, जानते तो सिर्फ मोदी जी हैं कि नाली की गैस से पकौड़े कैसे तले जाते हैं, बादल कैसे रडार से बचते हैं, भजन करके कैसे कुपोषण मिटाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कैसे पाते हैं, अपने ही नाम का 10 लाख का सूट पहनकर फकीर कैसे कहलाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि संबित पात्रा ने किस तरह से देश की जनता के सामने एक झूठ परोसा। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। अब मैं आपको वो बयान दिखाना चाहूंगा दोस्तों राहुल गांधी का, जिस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसमें आप देखेंगे राहुल गलती जरूर करते हैं मगर उसको सुधार देते हैं, मगर जो उन्होंने सुधार किया था, जो भूल सुधार किया था, उसे नजरअंदाज करके उनके अधूरे बयान को वायरल किया गया। क्या कहा था राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मीडिया भी उनके आधे अधूरे बयान को वायरल कर रहा था। आपके स्क्रीन पर यह हैं टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर, और उन्होंने उस बयान को आधे अधूरे ढंग से देश की जनता तक पेश किया। यह देखिए उनका ट्वीट। जाहिर सी बात है यह ट्वीट झूठा है, भ्रामक है और अपने दर्शकों को झूठी जानकारी पहुंचा रहा है। और जब कांग्रेस के नेताओं ने इस पत्रकार पर पलटवार किया तो सावरकर आसन करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, टाइम्स नाउ की ये जो पत्रकार है
उनका रिपोर्टर भी तो जमीन पर होगा, वो भी राहुल गांधी की स्पीच को सुन रही होंगी। फिर वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को झूठ क्यों परोस रही थी? नतीजा आपके सामने, इन्होंने माफी मांगी। और माफी इसलिए मांगी दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके मुंह से कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए अब शब्द निकल गए थे, जिसके चलते इन्होंने माफी भी मांगी थी। इन्होंने किस तरह से माफी मांगी थी, खुद सुनिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती तो हुई, लेकिन अनइंटेंशनल थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती, और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुँची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब जाहिर सी बात है, इनका ये इतिहास रहा है दर्शकों के सामने गलत जानकारी पेश करने का, और कांग्रेस के नेताओं ने इन पर पलटवार किया। क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन्स पर? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि कम से कम आप अपने रिपोर्टर्स पर तो भरोसा कीजिए। कांग्रेस की इस रैली में आपने अपने लाइव यूनिट्स तैनात किए होंगे, कम से कम पूरे वीडियो को तो देखती नविका कुमार। पूरा वीडियो ना ट्वीट करने की आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? एंड यस, यू आर रॉन्ग एंड पेडलिंग फेक न्यूज। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये वही चैनल है, ये वही टाइम्स नाउ नवभारत है, जिसने, आपको याद होगा, नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, और यही वो न्यूज चैनल है जिसने नुपुर शर्मा को वो आपत्तिजनक बयान देने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया था। जी हां, वो नुपुर शर्मा जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। बात सिर्फ नविका कुमार या टाइम्स नाउ नवभारत की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश साहिब सिंह जो बात कह रहे हैं, वही बात एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहा था। आपके स्क्रीन पर प्रवेश साहिब सिंह क्या कह रहे हैं? मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मैं आटे को किलो की जगह लीटर में ही बोलूंगा। मशहूर कॉमेडियन राहुल गांधी। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक और पत्रकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ट्वीट का हवाला देते हुए ये गलत बयानी कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। ये कह रहे हैं कि अगर अब भी कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार नहीं करती तो अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। अब राहुल गांधी इसी तरह के बयान देने लगे हैं जैसा कि यह पत्रकार भूपेन चौबे कह रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या इस चैनल के इस संपादक को यह नहीं पता था कि राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है? और इसने तो अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसे हटाया भी नहीं। तो मैं समझना चाहता हूं कि एक झूठे बयान का, एक आधे अधूरे बयान का प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सबसे गलती से कुछ बयान दे दिए जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मालूमात हमें नहीं होती। अब हुआ क्या है कि राहुल गांधी से गलती हो गई। अब कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान निकाल निकाल कर उनका मजाक उड़ा रहा है। पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम बयानों की जो है फहरिस्त दर्शकों और जनता के सामने रखी है। पहले बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से कोविड के केसेस को पॉजिटिव करने की मनोकामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, और प्रधानमंत्री के किस बयान का मजाक श्रीनिवास बीवी उड़ा रहे हैं, खुद देखिए। और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और बयान जो गलती से उनके मुंह से निकल गया था, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहां पर निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह क्या निकल गया था, आप खुद सुनिए।
हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से गलती से ये बात निकल गई, तो क्या इसका मतलब वाकई ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें वो विश्वास करते हैं? नहीं ना। तो फिर ऐसे में राहुल के आधे अधूरे बयान को क्यों पेश करना? और आप जानते हैं राहुल के तो बयान को गलत ढंग से पेश किया है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयानात थे इसमें उन्होंने उसे भूल सुधार भी नहीं की, वही बयान दे दिया। मसलन उनके एक और बयान का जिक्र किया जा रहा है जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि हिंदुस्तान में 600 करोड़ मतदाता हैं। आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि राहुल गांधी की इस रैली से पहले एक टूल किट सक्रिय हो गया था जिसके अंतर्गत राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा जाना था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दैनिक जागरण में काम करने वाला पत्रकार, वो अखबार जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भर भर के सरकारी विज्ञापन दिए हैं, सरकारी मदद पहुंचाई है, और मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल किस तरह से टारगेट कर रहा था कांग्रेस और उनके नेताओं को। आपके स्क्रीन पर इनकी एक पत्रकार हैं मुकेश अंबानी की, वो ये कह रही हैं, अंग्रेजी में बयान है कि मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ कांग्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं उनसे कहा गया है कि वो गुलाम नबी आजाद की आलोचना करें क्योंकि उनकी भी एक रैली हो रही है और ये जो आलोचना है इसके बदले में एक कीमत भी अदा की जाएगी। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एंड इट्स फॉर अ प्राइज, PRICE, कीमत मिलने वाली है। और यही नहीं, दैनिक जागरण से जुड़ा यह पत्रकार क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। सुना है हल्ला बोल रैली के संबंध में लगातार ट्वीट करने के लिए कुछ निष्पक्ष पत्रकारों को कहा गया है। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर हमला बोलेगी। पार्टी के नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इन दोनों ट्वीट्स के शब्द अलग, भाव एक। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की वो पत्रकार ये कह रही है कि गुलाम नबी आजाद की रैली पर कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है गुलाम नबी आजाद की रैली को टारगेट करने के लिए। मगर आप खुद देखिए, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की इस पत्रकार ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम का मर्म यह था कि क्या गुलाम नबी आजाद की रैली के सामने राहुल गांधी की रैली फीकी पड़ गई। अब गुलाम नबी आजाद साहब की रैली जो है वो जम्मू कश्मीर में थी, रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही थी, दोनों में कोई तुलना नहीं है। एक ऐसी रैली जो राज्य स्तर पर अपना वजूद खोज रही थी, यानी गुलाम नबी आजाद जो हैं राज्य में अपना राजनीतिक वजूद खोज रहे हैं, वहीं राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है मोदी सरकार को घेर रहे थे। इनमें आपस में कोई तुलना नहीं है। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की यह पत्रकार इस तरह के बयानात दे रही थी, खुद वो गुलाम नबी आजाद की रैली के बहाने कांग्रेस की रैली पर निशाना साध रही थी। अब इस पत्रकार को बताना होगा कि कौन कीमत ले रहा था इस तरह के ट्वीट करने या इस तरह के बयानात देने के लिए। कौन वो कीमत हासिल कर रहा था, क्या ये बताने की कृपा करेंगी? और ये पहली बार नहीं जब विपक्ष पर निशाना साधा गया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं और ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। आपको याद है जब ईडी के दबाव के चलते, जांच एजेंसीज के चलते महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई थी, तब तमाम मीडिया के तमाम पत्रकार क्या कह रहे थे? तमाम पत्रकार ये कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। जबकि आप जानते हैं कि ईडी के दबाव के चलते एकनाथ शिंदे हटे शिवसेना से और उन्होंने एक सरकार बनाई भाजपा के साथ मिलकर, उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया। मगर जब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खींच दी और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली, तब उन्हें पलटू राम कहा गया। बात वहां नहीं रुकी। अचानक एक दिन बाद मीडिया को बिहार के अंदर जंगल राज दिखाई देने लगा। अब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी, मगर आपको पता चल जाएगा और इस कार्यक्रम के जरिए भी आपको पता चल रहा होगा कि मीडिया किस तरह से विपक्ष के खिलाफ जो है वो सुपारी लेती है।
और मैं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की उस पत्रकार को याद दिलाना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, या निर्भया के आंदोलन, जब निर्भया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई थी, तब मीडिया भी सड़कों पर था, तब मीडिया भी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहा था, या अन्ना आंदोलन के दौरान भी वो उस आंदोलन को कवर कर रहा था और उसके बारे में फेसबुक और ट्विटर पर बात करता था। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त का मीडिया, यानी कि 2014 से पहले का मीडिया, भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले रहा था या एक कीमत पर वो कर रहा था? विपक्ष जो काम करती है उसे जनता तक पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया का जो चरित्र है वो बुनियादी तौर पर विपक्ष होना चाहिए, सत्ता से सवाल करने का होना चाहिए। मगर अंबानी के न्यूज चैनल की वो पत्रकार ये नहीं समझेगी, क्योंकि उसने जिंदगी भर जो भी सत्ता में रहा है उसकी चाटुकारिता की होगी कथित तौर पर। क्योंकि देखिए, विपक्ष को ठोकना तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप विपक्ष की आलोचना करते हैं, विपक्ष के खिलाफ झूठा प्रचार और झूठा अभियान चलाते हैं, तो विपक्ष पलटकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर अगर आप सरकार के साथ ऐसा करते हैं तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल करके आपको परेशान कर सकती है, सरकार ईडी का इस्तेमाल करके मीडिया को परेशान कर सकती है, जो करती भी है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है, जो करती भी है, सीबीआई का भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसा कि वो विपक्ष के नेताओं और अन्य सरकारी मुलाजिमों को करती है। तो ये तमाम हथियार हैं, और ऐसी सरकार के सामने एक पत्रकार तभी खड़ा हो सकता है जब उसका दामन पाक साफ हो, और ऐसी साफ सुथरी पत्रकारिता मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।